Today we are going to do exercise 1.2 of real numbers. If you already know this concept, then you can skip this part and directly go to question number 1 by following time code. First of all, if by writing an example, if I have this cube root of 5. So what is this? This is radical sign. This is radical. 5 is radicand. And this 3 is index of radical. The plural of index is indices. Secondly, you should know that if you have a square root of 3, this is equals to power 1 by 2. Square root can be written as power 1 by 2. Nothing is written over here, but it's understood that this is square root. इसलिए यहाँ पे power 1 by 2 आएगी. और आपने याद रखना है कि जो आपके पास इंडेक्स होगा रेडिकल का, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. Like if I have cube root of 5, so we can write 5 raised to power 1 by 3. If we have fourth root of, let's suppose, 7, then we can write 7 raised to power 1 by 4. So you can see that this index of radical we write in the denominator. Now, what is product rule for radicals? Product rule for radicals is, let's suppose if you have nth root of a and this is multiplication sign, okay, and nth root of b, then if you multiply them, you can write them in under same radical because their index is same. That's why you can write them under same radical. और इसके लिए जो important चीज़ है वो आपने याद रखनी है, that index of radical should be same. Then we can apply this property. अगर इंडेक्स जो है वो सेम होगा तो ही हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट. अगर हम इसे कोई एग्जांपल लेके, लेट्स सपोज यू हैव cube root of 5 and multiply by cube root of 7. Simply, as first of all, what you have to check, आपने चेक करना है कि क्या इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है या नहीं. यू कैन सी देयर इज क्यूब रूट इंडेक्स सेम है. दैट्स व्हाई यू कैन मल्टीप्लाई 5 by 7 एंड द आंसर वुड बी 35. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रूल. इसी तरह से हमारे पास क्वोशिएंट रूल है. नाउ क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स. ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स और अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वोशिएंट रूल. लेट्स सपोज यू हैव nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b. ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले यू हैव टू चेक इंडेक्स. दोनों का इंडेक्स सेम है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट a डिवाइडेड बाय b. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा क्वोशिएंट रूल. आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास इंडेक्स सेम है देन यू कैन डिवाइड. और अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी, लेट्स सपोज इफ यू राइट फोर्थ रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 7. सो व्हाट यू हैव टू चेक कि इनका रूट सेम, इनका जो इंडेक्स है वो सेम है या नहीं. इट्स सेम, दैट्स व्हाई यू राइट 9 by 7. दैट्स इट. Now we are going to apply this concept in our question because the question we have to use product rule and quotient rule which we have just discussed. Let's start question number 1, that is by using property of product and quotient rule for radicals. What we have to do, we have to use property which we have just discussed, product and quotient rule की radicals की. ठीक है, write as single radical and simplify. पहले आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और उसको सिंगल रेडिकल में ट्रांसफॉर्म करना है. उसके बाद अगर पॉसिबल है तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट पार्ट क्या है? क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो पहली चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि इसका जो इंडेक्स है वो इज इट सेम और नॉट. ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे भी क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है. इट मीन्स दैट सिंपली यू कैन राइट देम अंडर सेम रेडिकल. मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे और सेम रेडिकल के अंडर लिखेंगे. हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड क्यूब रूट. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. 4 और 8, आप देखो इन दोनों में क्या है? फिफ्थ रूट है, दोनों का रूट सेम है. सो फर्स्ट स्टेप आपका यही आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8. इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या है? सेम रूट है. ठीक है, यू कैन राइट x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब. सो हर क्वेश्चन में आपका पहला स्टेप क्या होता है? ये आपने चेक करना है कि क्या इनका जो इंडेक्स है वो सेम है या नहीं. ये चीज़ कॉमन है सब क्वेश्चन में. ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से पता चलेगा कि हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नाउ 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36. ठीक है, ये आ जाएगा 36 एंड दिस इज क्यूब रूट. ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके पास 36 और ये क्यूब रूट है. अगर आपके उसको 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या इसकी कैंसलेशन हो सकती है या नहीं?
इसकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ये आपके पास क्वेश्चन क्या होता है, ये आपके पास रेडिकल का इंडेक्स कैसे लिखते हैं, 1/3 करके। मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडेक्स है ये डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6⁻²/2/3। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 32, और ये आपके पास है 5th रूट, ठीक है। अब 32 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2⁻5। वैसे आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जिसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सा है 2⁻5, ये आप इसको याद भी कर लें। 32 हमारे पास होता है 2⁻5, और दिस इज़ 1/5, ठीक है। 5 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर 2। यहाँ तक हमने क्या किया, क्वेश्चन का पहला पार्ट सेटिस्फाई किया, राइट एज सिंगल रेडिकल, तो दिस इज सिंगल रेडिकल। उसके बाद हमने ये सिंप्लीफाई करके इसका ये फाइनल आंसर लिख दिया, ठीक है। लाइकवाइज इन थर्ड पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसकी पावर क्या है 1 है और ये है 3, सो यू आर गोइंग टू ऐड 3 + 1 इज 4, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, 4th रूट है। अब आपके पास जो 4th रूट है, इसको हम जब लिखते हैं पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो विल राइट 1/4। ये जो आपके पास इंडेक्स होता है इसका, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास x। Moving towards fifth part in this question, as you can see that we have square root 10 and cube root 11. It means कि इनकी जो इंडेक्स है वो डिफरेंट है, इसका इंडेक्स 3 है और इसका इंडेक्स 2 है। तो आपके पास बिकॉज इंडेक्स डिफरेंट है, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते और ये सॉल्व नहीं हो सकता। The product rule can't be applied because index is not same। आपके पास इंडेक्स जो है वो इसका 3 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, एंड इट्स नॉट सेम, दैट्स वाई प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। Now here's a question of quotient rule। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि इंडेक्स सेम है या नहीं। एज यू कैन सी कि दोनों रेडिकल्स का इंडेक्स सेम है, दैट्स वाई वी कैन डिवाइड देम। सिंपली यू विल राइट x⁻7 डिवाइडेड बाय x⁻5, और आपके पास का आ जाएगा 4th रूट। अब आप ये देखिए बेस सेम है, यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिसेस की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, बेस सेम है तो ये पावर पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो वी कैन राइट x⁻7 - 5 विच इज इक्वल्स टू x⁻2, और ये आपके पास क्या है 4th रूट है। अगर हम इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करें तो यू कैन सी दैट दिस 4th रूट कैन बी रिटन एज 1/4, क्योंकि इसकी इंडेक्स 4 है, इस वजह से ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास लास्ट जो आंसर आ जाएगा x⁻1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये आपके पास सिम्प्लीफाइड फॉर्म है x⁻1/2, और आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें आपने बताना था कि सिंगल रेडिकल में, वो आपके पास उसका सिंगल रेडिकल का आंसर आ गया। मूविंग टूवर्ड्स 6th पार्ट, इन दिस पार्ट वी हैव क्यूब रूट, ठीक है। दोनों में आपके पास इंडेक्स सेम है, इट मीन्स दैट सिंपली यू कैन राइट अंडर सेम रेडिकल। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए 5 1 5, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1000। सो रिड्यूस फॉर्म में आपके पास आ गया है ये क्यूब रूट ऑफ 1000 एक सिंगल रेडिकल के अंडर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यू कैन राइट 1000 क्या होता है, इट्स 10 क्यूब, और ये आपके पास क्या है क्यूब रूट। क्यूब रूट होता है हमारे पास 1/3, 3 चीज़ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 10 फाइनल आंसर आ जाएगा। Let's move towards 7th part. In the 7th part, we have square root of 500 divided by square root of 5. Normally, we don't see this 2 written over here because it's understood कि अगर आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो square root है। As you can see that index is same, that's why we can write them under same index। हम इसमें quotient rule apply कर सकते हैं। 500 divided by 5 हो जाएगा, इसकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये 5 और 100 आ जाएगा। Then square root of 100, as you know that square root of 100 is 10, बिकॉज आपके पास जो 100 है, 100 इज स्क्वायर ऑफ 10, ये कैंसिल हो जाएगा। इन द 8th पार्ट इट्स स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 7। As you can see that this is square root and this is cube root, that's why they cannot be multiplied. We cannot apply product rule over here. That's why we'll write they can't be multiplied
because indices are not same. Write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. What we have to do, we have to convert exponential expression to equivalent radical expression. हमने इसको पावर की फॉर्म से कन्वर्ट करना है रेडिकल की फॉर्म में. अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट रूल पता होना चाहिए. वो ये है कि लेट्स सपोज यू हैव a raised to power m divided by n. अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल की फॉर्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोइंग टू राइट रेडिकल साइन एंड देन यू राइट दिस वेरिएबल इनसाइड. अब आप ये देखिए, जो आपके पास nth, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, ये आपके nth रूट को रिप्रेजेंट करे कि आपके पास nth रूट है. ये इंडेक्स है रेडिकल का. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इंडेक्स ऑफ रेडिकल. और ये जो m है यहाँ पे आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा. इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज यू हैव a raised to power 3/5. आपने इसको लिखना है रेडिकल फॉर्म में. What you're going to do, you'll write 5 over here, ठीक है, और ये जो 3 है वो आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा. Let's start first part of the question, that is 216 raised to power 2/3. अब हम इसी मेथड को यूज करेंगे जो मैंने आपको भी बताया है कि जो हमारे पास ये 3 है, ये 3 क्या है, ये इंडेक्स है रेडिकल का. सो सिंपली यू विल राइट 216 और आप इसको 3 को यहाँ लिख देंगे. अच्छा, एक और चीज, ये जो आपके पास पावर 2 है, इसको आप इनसाइड भी लिख सकते हैं, आउटसाइड, डजंट मैटर, क्योंकि आपके पास पावर्स आपस में क्या है. जैसे आपके पास ये है m डिवाइडेड बाय n, इसको आप लिखिए m मल्टीप्लाई बाय 1/n. इससे कोई फर्क पड़ता है? और इफ यू राइट 1/n और बाहर m लिख दें, डजंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप इसको स्विच कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू कैन राइट स्क्वायर ओवर हेयर और यू कैन राइट स्क्वायर ओवर देयर, इट्स डजंट मैटर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 क्यूब रूट और इसको हम स्क्वायर को बाहर लिखेंगे. अभी आपके पास क्या है, 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब होता है. तो ये जो 6 है और ये जो आपके पास 6 क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है और ये स्क्वायर आपके पास बाहर है. सो ये आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर, बस 6 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ये एक मेथड है. इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको रेडिकल में लिखें और रेडिकल में लिखने के बाद, क्योंकि उन्होंने क्या है, आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके बता दी कि हमें कन्वर्ट करना आता है. उसके बाद दोबारा से एक्सपोनेंशियल में करके इसको फैक्टराइज करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं. आप अगर स्क्वायर को इनसाइड भी लिख लें, डजंट मैटर, तब भी आप जो है वो कटिंग कर सकते हैं. लेकिन ये कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को अप्लाई क्यों नहीं करें, इसलिए इसको मैंने कहा है कि आप इसको फिलहाल आप बल्कि ब्रैकेट भी लगा के बाहर लिख सकते हैं. आप वो मेथड अडॉप्ट करें जो आपको समझ में आए, जिसकी लॉजिक आपको समझ में आए कि वो किस लिए हो रहा है. कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट होती है कि उनको डायरेक्ट चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ को नहीं समझ में आती, उनको स्टेप्स की जरूरत होती है. तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से, और अदरवाइज आप 216 को फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. In the second part, we have 29 raised to power 1/2. सो 1/2 को हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में. आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो सिंपली वी राइट 29 स्क्वायर रूट. अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते बिकॉज 29 इज अ प्राइम नंबर, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर. दिस इज द फाइनल रिजल्ट बिकॉज इन द क्वेश्चन दिस सेड दैट राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. In the third part, we have 1 divided by 32 whole raised to power 1/5. First of all, we will convert this 1/5 into root form. इसको हम कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5th रूट और ये आ जाएगा 1/32. अब ये जो आपके पास रूट है इसको आप दोनों पे अप्लाई कर देंगे. ये जो आपके पास रेडिकल फॉर्म है 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा और ये साथ में अप्लाई हो जाएगा 32 पे. नाउ एज यू नो कि 1 की कोई भी पावर हो या 1 का आप स्क्वायर रूट लें, क्यूब रूट लें, वो आपके पास उसका रिजल्ट 1 ही आता है. तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा. 32 होता है 2 raised to power 5. ये हमें कैसे पता चलेगा, ये फैक्टराइज करके पता चलेगा. वैसे तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए 32 की 2 raised to power 5 होता है. नहीं याद तो यू कैन शो इट्स वर्किंग. आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 4 times is 8, 2 2 times is 4 and 2 1s are 2. 1 2 3 4 5. So you can see that 32 is 2 raised to power 5. लेकिन वैसे आप इस वैल्यू को याद कर लें बिकॉज ये बहुत ही कॉमन और बहुत सारी जो है ना मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है. आपको क्यूब स्क्वायर नंबर्स तो 20 तक याद होने चाहिए, क्यूब नंबर्स आपको 10 तक याद होने चाहिए, और ये कुछ बेसिक चीज़ें. 216 है, 6 का क्यूब होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और 32 है, ये आपके पास जो है वो 2 की पावर 5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए. और इसके अलावा कुछ और बेसिक से हैं जो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, ये सब आपको याद होने चाहिए.
वी हैव जस्ट डिस्कस दिस पार्ट, लेकिन इस पार्ट में नेगेटिव साइन है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव था। आपके पास एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यू नो दैट कि अगर आपके पास ए रेज़ टू पावर माइनस एन है तो वो इक्वल हो जाएगा 1/a⁴n के। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ये नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे 1/216 पहला स्टेप तो हम ये करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें रेडिकल अप्लाई करना है। रेडिकल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 216 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, आपको ये याद होना चाहिए, अदरवाइज इसको आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। 216 को इससे फैक्टराइज करें, 2 1 2 2 8 16 लाइक दिस, यू कैन फैक्टराइज इट, तो आपके पास 6 का क्यूब ही बनेगा और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। देन यूल गेट 1/6 स्क्वायर जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/36। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। In this question, you have 1000 raised to power 1/3. What we have to do, we will write this in the radical form. Radical form में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cube root of 1000. अब you know very well that 1000 is a cube of 10. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 cube और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cube root. ये कैंसिल हो जाएंगे and the final answer will be 10. Moving towards sixth part, in this part we have 1/39 whole raised to power minus 1/2. अब आपके पास इंडिसेस की एक और प्रॉपर्टी है, वो ये कि अगर आपके पास यहाँ पे है a डिवाइडेड बाई b, यानी आपके पास फ्रैक्शन है और उसकी पावर नेगेटिव है, तो जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे इस पावर को, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास b डिवाइडेड बाई a होल रेज टू पावर m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपके पास 1/39 है, इसको हम लिखेंगे 39 डिवाइडेड बाई 1। वी डोंट राइट 1, लेकिन ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये आ जाएगा आपके पास पावर 1/2, यानी कि आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो तो उसको आप पॉजिटिव करने के लिए इनर जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 39 रेज टू पावर 1/2। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना था, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर। Concept of question number 3 is almost same. They are saying write each radical expression as an equivalent exponential expression. में रेडिकल को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में और अगर पॉसिबल हो तो हमने सिंप्लीफाई करना है। In the first part of this question, we have to write 5 and this is the cube root of 5 और ये आपके पास पावर है। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 and then we'll write this power 2 और ये आ जाएगा 3 डिनोमिनेटर में। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास रेडिकल का इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। The next part we have 10 raised to power 8 divided by 4। 8 आपके पास पावर है, 4 आपके पास इंडेक्स जो है वो रेडिकल का है, ठीक है। तो 4 और 8 की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। इन थर्ड पार्ट वी हैव क्यूब रूट ऑफ 6 एंड पावर इज 6, so 6 raised to power 6 divided by 3। अब 6 और 3 की कटिंग हो जाएगी, आ जाएगा 3 1 3 2 6, दिस इज 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36। इन द थर्ड पार्ट वी हैव माइनस, दिस इज 6, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है और ये हमारे पास 6 है। 6 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3, ये जो आपके पास क्यूब रूट है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और यहाँ से आ जाएगा 3 2 6। और दिस इज माइनस 6 स्क्वायर। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट -36। ये वाला स्क्वायर इस नेगेटिव साइन पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता स्क्वायर तो दोनों पे अप्लाई होता, लेकिन अभी अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट में नहीं है और ये 6 इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये आउटसाइड है। फोर्थ पार्ट इज टोटली सेम जस्ट विद प्लस साइन, ठीक है। इसी में आप प्लस साइन लगाते हैं, ये आपके पास फोर्थ पार्ट बन जाएगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से इसकी वर्किंग शो कर देती हूँ। हो जाएगा आपके पास 6 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36। Moving towards fifth part, in this part we will again convert this radical form to exponential form। नेगेटिव साइन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है, यहीं पे रहेगा, 5 रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, तो हमारे पास यही इसका आंसर है बिकॉज ये आपके पास जो है ये पावर जो है वो ब्रैकेट इस पे अप्लाई, नेगेटिव साइन पे अप्लाई नहीं हो रही है, दिस इज द फाइनल आंसर। Moving towards sixth part of the question. Moving towards sixth part, in this part we'll write minus 10 raised to power 8 divided by 4। ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 और ये आ जाएगा -10 square। As you can see that this minus this ये square minus पे अप्लाई नहीं होगा, minus is outside of the bracket, so simply answer will be -100। In question number 4, it's written that use the properties of exponents to simplify each of the following।
Assume that all the variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. So in short, they are saying that you have to apply all the exponent rules. जो भी आपके पास exponent की properties हैं वो सब आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, और इसके अलावा जो आंसर आपने देना है वो आपने पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में देना है, राइट? इंडेक्स मीन्स पावर. So let's start this question number 1. In this first part, we have 16 raised to power 1 by 5 multiplied by 16 raised to power 1 by 4 divided by 16 raised to power minus 3 by 10. So you can see कि हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास है 16. It means that the base is same. So अब हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है कि if base is same in multiplication, powers are added. हम पावर्स को ऐड कर देंगे. So you write 16 once and you write 1 by 5 प्लस 1 by 4. आप a को एक बार लिखेंगे, यानी बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे when you have multiplication. ओके, नाउ यू हैव माइनस 3 by 10. अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन हम एक ही बार करेंगे बिकॉज ये सारी आपके पास बेसेस सेम है. अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर आपके पास बेस सेम हो और डिवीजन हो तो सिंपली यू सब्ट्रैक्ट, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो. अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा. सो नाउ यू हैव 1 by 5 प्लस 1 by 4 प्लस 3 by 10. अब इस क्वेश्चन की वर्किंग आपने शो करनी है. इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना, बिकॉज अगर ये आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसकी प्रॉपर वर्किंग शो करें, इसके कुछ स्टेप्स आप उसको सॉल्व करके उनको शो करें. ठीक है. अब एलसीएम लेने के 2 मेथड्स हैं यहाँ पे. एक बहुत ही बेसिक मेथड है कि आप एलसीएम लें इसका, और उसके बाद जो भी आपके पास डिनोमिनेटर बनता है उसको आप सेम करते हैं. ठीक है. जैसे अगर आप देखें हम यहाँ पे 5, 4 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 5, 4, 20 क्या जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और अगर हम 4 से करें या 2 2 करके कभी करें तो हमारे पास यहाँ पे 20 ही एलसीएम आता है. सो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा. इस शॉर्ट मेथड को हम बोलते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर सेम. हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया. ठीक है. अभी आ जाएगा आपके पास 4 by 20, दिस इज़ 5 by 20, दिस इज़ 6 by 20. ठीक है. अब इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 15. 6 + 4 10 है और 10 + 5 15. सो यू गॉट 16 raised to power 15 by 20. नाउ व्हाट विल वी डू? ठीक है, हम इसकी कैंसलेशन कर लेंगे. ठीक है. कैंसलेशन करेंगे, आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 4. ये 16 raised to power 3 by 4. ठीक है. अब 16 हमारे पास क्या होता है? 16 हमारे पास होता है 2 raised to power 4. इसका आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं. 16 होता है 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 raised to power 4. सो वी राइट 2 raised to power 4 ओवर हियर. ये हमारे पास आ जाएगा 3 divided by 4. कैंसलेशन करेंगे और आ जाएगा 2 cube विच इज़ इक्वल्स टू 8. Let's move towards second part of the question number 4. In this question, you can see that we have in the denominator 7 raised to power 5 by 3 minus 7 raised to power 4 upon 3. अब आपके पास जब सेम बेस होती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा हुआ, मतलब हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट सॉल्व दैट बिकॉज यू कैन सी दैट देयर पावर्स आर डिफरेंट. तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते. ये बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपके पास a क्यूब हो और a स्क्वायर हो तो आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते. तो लाइक वाइज यू कैन नॉट सॉल्व दैम. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? वी विल ओपन ब्रैकेट्स. हम 7 raised to power -1 by 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है अगर साइन होता है तो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ओपन ब्रैकेट. इसको हम ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 raised to power -1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to power 5 by 3 माइनस 7 raised to power -1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to power 4 by 3. ठीक है. अब आप ये देखिए हमारे पास क्या है? सेम बेस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास सेम बेसिस हो, पावर्स सेम बेसिस हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है. मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आर एडेड एंड इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. सो राइट नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन. you'll write this base once and you'll write -1 by 3 plus 5 by 3. Here you will write 7 raised to power -1 by 3 plus 4 by 3. Now we'll write 7 raised to power 5 minus 1 क्या होता है? 4. 4 by 3 minus 7 raised to power 3 by 3. 3 by 3 तो कैंसिल हो जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगा 7 raised to power 4 by 3 minus 7. That's it. इसको हम फर्दर सिम्प्लीफाई कर नहीं सकते बिकॉज ये आपके पास 7 है. सो दिस इज द सिम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन.
नाउ इन दिस क्वेश्चन आई विल अप्लाई बोथ प्रॉपर्टीज टुगेदर. कौन सी प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टी है आपके पास कि जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती है. लाइकवाइज अगर डिवीजन में आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ यूज़ करूँगी बिकॉज हमारे पास बेस सेम है. तो सिंपली वी राइट 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2. ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज़ करके हमने एक साथ अप्लाई कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम. अब 2/3 प्लस 1/7 माइनस 2. अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम वाला एलसीएम बताया था. अब मैं आपको दूसरा एलसीएम बताती हूँ बिकॉज आप लोगों को जो ईजी लगता है, जो सही से समझ में आता है, ये जस्ट गो फॉर दैट. ठीक है, सो 7, 2 और 3, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 42. आप एलसीएम लेके यू कैन चेक इट आउट. नाउ स्टेप नंबर 1, पहले क्या होता है, आपने एलसीएम लेके यहाँ लिखना है. फिर स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट न्यूमरेटर एज इट इज़. न्यूमरेटर क्या है, 2 है, वो आपने लिख देना है. उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा. 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से. फिर 1 लिखेंगे और 7 6 टाइम्स इज 42. फिर हम न्यूमरेटर लिखते हैं और उसके बाद आप देखते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा 21 से. नाउ 14 2 टाइम्स इज 28. 6 माइनस 21. इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 13. 2 raised to power 13/42. This is the final answer. In this question, you can simply cross out this 3 raised to power 1/2, 3 raised to power 1/2. लेकिन हमें कुछ वर्किंग स्टेप्स शो करने होते हैं और वैसे भी हम यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल्स अप्लाई करें तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. अदरवाइज ये किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का पार्ट होता तो हम इसको डायरेक्टली इसी कटिंग कर लेते, या किसी लेंथी क्वेश्चन का पार्ट होता तो हम डायरेक्ट कर लेते. बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस बिकॉज अभी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमें इस पर प्रॉपर वर्किंग स्टेप्स शो करनी है. सेम हम वही यूज़ करेंगे सारी प्रॉपर्टीज. 3 raised to power minus 1/2 प्लस 1/2 एंड देन माइनस 1/2. ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 raised to power 1/2. नाउ एज इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि हमें आंसर पॉजिटिव इंडेक्स की फॉर्म में देना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 1/2. और इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी a raised to power minus n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a raised to power n. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, बट इट्स ओके. अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट. इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स सबकी पावर्स 1/2 है. तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक प्रॉपर्टी बताऊँ जो कि इंडिसेस की प्रॉपर्टी है, a raised to power m मल्टीप्लाई बाय b raised to power m. अगर आपके पास पावर सेम है then you can write them under same power. इसी तरह से अगर आपके पास है a raised to power m डिवाइडेड बाय b raised to power m, अगर आपके पास पावर सेम है तो आप इसको सेम ब्रैकेट के अंडर भी लिख सकते हैं. सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हेयर एज वेल. तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27. मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड को एक साथ यूज़ कर लिया. ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा रेज़ टू पावर 3. राइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 36 हमारे पास होता है, इसको हम एलसीएम लेके कर लेंगे. 36 इज़ 2, 9 टाइम्स इज़ 18, 3 टाइम्स इज़ 9 एंड 3 1 टाइम्स. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 जो कि आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. 6 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 8 हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब. और होल रेज़ टू पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी प्रॉपर्टी है आपके पास a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n. तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर mn. ये हमारे पास पावर लॉ. नाउ वी कैन सी दैट अगर हम पहले सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो ये आपके पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 और ये आपके पास 3/2 है. आई फॉरगॉट टू राइट दिस. 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3. इफ आई राइट हियर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब बिकॉज 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 cube multiplied by 3 cube, and here again we have 2 cube multiplied by 3 cube और whole raised to power 3/2. ये 2 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. 3 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 raised to power 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 1. इन क्वेश्चन में 4 6 पार्ट वी हैव 2187. ये हमारे पास नंबर है और बाकी हमारे पास वेरिएबल्स हैं
ए सेम है, बी सेम है, तो सिंपली हम यहाँ पे 12 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दिस 2187, इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। नाउ 2187 को अगर हम करें इसको फैक्टराइज करें तो ये 2 पे डिविजिबल तो नहीं है, ये 3 पे डिविजिबल है। वी कैन राइट 3 ओवर हियर, 3 7s are 21, 3 2s are 6 and 3 9s are 27। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 2 43, ये आ जाएगा 3 8 times 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 9s are 27, 3 7s are 21, sorry, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 1 2 3 4 5 6 7। So 2187 is 3 raised to power 7. Simply you write 3 raised to power 7 over here। और ये जो a है हमारे पास हो जाएगा 5 minus 12 और b हो जाएगा 17 minus 3। ये 12 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा जाके नेगेटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/7। Now 3 raised to power 7, a raised to power -7, b raised to power 14। ये जो पावर 1/7 है ये सब पे अप्लाई हो जाएगी, इधर भी। So we will write 3/7 1/7 multiply by a raised to power -7 1/7 multiply by b raised to power 14 1/7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 times is 14। 3 multiply by a raised to power -1 multiply by b raised to power 2। अब ये a raised to -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी a raised to -1 minus n is equals to 1 divided by a raised to power n। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b square divided by a। दिस इज द फाइनल आंसर। In this question number 4 7th part, you can see that a cube divided by b cube is under 4th root, b cube divided by c cube is under 4th root and c cube divided by a cube is under 4th root। इसका मतलब ये है कि इन सब के जो इंडेक्स है वो सेम है। तो देन वी कैन यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हमने अभी रेडिकल से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम इनको वी कैन राइट देम अंडर सेम रेडिकल। ये हमारे पास आ जाएगा 4th रूट और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाई b क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब मल्टीप्लाई बाय c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास a क्यूब और a क्यूब सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जाके दोनों बेसिस सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 minus 3 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर 3 minus 3 मल्टीप्लाई बाय c रेज टू पावर 3 minus 3 और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4th रूट। नाउ a रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय c रेज टू पावर 0 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 4th रूट। आपको पता है कि 1 की अगर आप 4th रूट लें या 1 की पावर 4 टाइम्स लें तो इन सब से हमारे पास आंसर सेम आता है। This is the final answer of question number 4 7th part. We can solve this question by another method also, और उस मेथड में हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। As you know that this 4th root can be written as power 1/4। यह आ जाएगा आपके पास b क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब पावर 1/4, ठीक है। a रेज टू पावर 3/4 b रेज टू पावर 3/4, यह आ जाएगा b रेज टू पावर 3/4 c रेज टू पावर 3/4 c रेज टू पावर 3/4 a रेज टू पावर 3/4। ये क्या आपने 1/4 को की जो पावर है वो आपने दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर दी, इधर भी अप्लाई कर दी और इधर भी अप्लाई कर दी। ये मल्टीप्लाई पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये प्रॉपर्टी है a रेज टू पावर m और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर n है तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर mn। तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। अब नाउ यू कैन सी कि वी हैव a रेज टू पावर 3/4 a रेज टू पावर 3/4, बेस सेम है। जब बेस सेम होती है पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। तो 3/4 माइनस 3/4 आ जाएगा, b रेज टू पावर 3/4 माइनस 3/4 आ जाएगा, c रेज टू पावर 3/4 माइनस 3/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर 0 c रेज टू पावर 0 which is equals to 1. This is the final answer of question number 4 7th part. Question number 5 is use suitable laws of exponents to show that। हम लोगों को ये प्रूव करना है
और एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस क्वेश्चन में हमने शो करना होता है तो हमें एक कंफर्मेशन पेपर में ही मिल जाती है कि हमने उस क्वेश्चन को ठीक अटैम्प्ट किया। अदरवाइज समटाइम्स जो होता है कि हमने किसी क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने उसकी वर्किंग में कोई मिस्टेक तो कर दी है या क्या है, उसका आंसर ठीक है या नहीं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी प्रैक्टिस किया करें। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, we have to show that left hand side equal to right hand side. Let's start this question. First of all हमने लेफ्ट हैंड साइड की वर्किंग करनी है। अब आप ये देखिए, ये आपके पास क्या है, एक्स रेज़ टू पावर पी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर क्यू, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सो विल गेट पी माइनस क्यू देन पी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी आपके पास ये पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वाई रेज़ टू पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, देन जेड रेज़ टू पावर आर माइनस पी आर प्लस पी, और ये हम इसको एज इट इज लिख देंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जेड पी स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर माइनस पी आर प्लस पी। सेम आपके पास वेरिएबल्स हैं विद ऑपोजिट साइन, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या जगह एक्स रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड रेज टू पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी कैन नॉट सॉल्व इट, मतलब ये हमारे पास इसमें कोई वर्किंग नहीं हो सकती, बट एज यू कैन सी दैट हियर वी हैव एक्स बेस सेम है, तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाई हमारे पास है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। Now as you can see that we have minus q square plus q square minus r square plus r square minus p square plus p square cancel हो जाएगा, and we'll get x raised to power p square multiply by y raised to power q square multiply by z raised to power r square। यही हमें प्रूव करना था, which is equals to right hand side. That's it. आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।